और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे CUET परीक्षा के नतीजों की। इस परीक्षा के परिणाम कल देर रात घोषित किए गए और 20,000 छात्रों को 100 परसेंटाइल इसमें मिले हैं। 90 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के स्नातक प्रवेश परीक्षा के ये परिणाम हैं और 6 चरणों में ये परीक्षा जो है वो हुई थी, जिसमें 9,48,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था और 14,90,000 छात्रों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से सिर्फ 9,48,000 ही जो है इस परीक्षा में शामिल हुए। और भारत में 259, विदेशों में 10 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए थे। CUET नतीजों के बाद अब विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद सबसे ज्यादा आवेदन जो है वो BHU के लिए आए हैं। हमारे सहयोगी रविश रंजन हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। रविश, बताइए नतीजों के बारे में, कैसे रहे रिजल्ट्स और अब इसके आगे की प्रक्रिया जो है वो क्या होगी? आज देखिए ताबिश, बहुत देर से जो छात्र थे उनको एक CUET की प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट का वो वेट कर रहे थे। तो आज जो है वो रिजल्ट घोषित किया गया है और अब जो है वो 90 से ज़्यादा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें स्नातक प्रवेश का जो रास्ता है वो अब साफ हो जाएगा। CUET का ये कहना है कि वो सभी विश्वविद्यालय में सेपरेट तौर पर जो है वो परीक्षा का परिणाम उनको भेजेंगे और खुद भी जो आज प्रवेश परीक्षा का परिणाम छात्रों को दिखा है उसमें परसेंटाइल दिया हुआ है, साथ में नंबर दिया हुआ है। तो वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना परसेंटेज है उनका और संबंधित विश्वविद्यालय का जो प्रवेश हो रहा है उसमें किस सब्जेक्ट का कितना परसेंटाइल गया है। तो इससे अंदाजा वो लगा सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि देश की सबसे नामी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो छात्र प्रवेश लेने के इच्छुक हैं और ऐसा कि CUET प्रवेश परीक्षा में दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा छात्र जो है वो CUET की प्रवेश परीक्षा में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए वो बैठे हुए थे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी अब जो है वो 2 दिन पहले ही अपना एक उन्होंने अलग से वेबसाइट लॉन्च किया है जिसमें कि 21 दिन तक रजिस्ट्रेशन वो अपना करवा सकते हैं और जो लोग रजिस्ट्रेशन उसमें करवाएंगे वही जो है वो प्रवेश ले सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो CUET में तो प्राप्त नंबर उनके लिए जरूरी है ही है, साथ में उनको ये भी चाहिए कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और तो ये रविश हर एक विश्वविद्यालय के लिए होगा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है जी। ये भी बताइए कि ये नतीजे देखें कैसे छात्र। ये देखिए, ये एक ऐप है समर्थ.in जो कि भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उस पर जो है वो छात्र जाकर और CUET की जो प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वो देख सकते हैं और उस प्रवेश परीक्षा में एक स्लिप दिखेगी जिसमें कि प्रवेश परीक्षा में कितना नंबर आपने पाया है, किस सब्जेक्ट में पाया है और परसेंटाइल आपका क्या है। ये दोनों ही चीज़ उसमें शो करेंगी। तो वो आपके पास में एक ऑफिशियल जो है वो कागजात होंगे। उसके बाद में जिस विश्वविद्यालय में आपने प्रेफरेंस दिया है प्रवेश के लिए, फिर उस विश्वविद्यालय का रोल अब यहाँ के बाद से शुरू हो जाता है। मतलब CUET की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद में अब विश्वविद्यालय का रोल शुरू हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रेफरेंस के बाद में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को छात्रों ने। सबसे ज्यादा CUET की प्रवेश परीक्षा में जो छात्र बैठे हैं उनकी वरीयता थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद में बनारस विश्वविद्यालय। तो बनारस विश्वविद्यालय के अभी एक ऑफिशियल से मेरी सुबह बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि वो CUET की प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और अब जब रिजल्ट आ गए हैं तो 1-2 दिन में उनके यहाँ भी काउंसलिंग शुरू होगी। तो काउंसलिंग शुरू होने का क्या मतलब है कि विश्वविद्यालय एक अपना ये निकालेंगे कि इतने परसेंट से लेकर इतने परसेंट के छात्र जो है वो अंग्रेजी जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या हिस्ट्री सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो आकर इस तारीख को अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। तो ये अब जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, चूंकि आप सोचिए ताबिश की 90 से ज्यादा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जी, उनका जो प्रवेश है स्नातक का वो इसी CUET की प्रवेश परीक्षा परिणाम पर टिका हुआ था। तो अब ये साफ हो गया है कि CUET का रिजल्ट आने के बाद में हम उन 90 विश्वविद्यालयों में प्रवेश का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया है और प्रवेश अब शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ताबिश ये है कि इस साल
सीयूटी की प्रवेश परीक्षा के चलते सत्र जो है बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त से शुरू हो जाता था, लेकिन अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि 1 नवंबर से वो शुरू करेंगे। यानी अब जब सीयूटी की प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसके बाद अब काउंसलिंग शुरू होगी। 5-6 चरणों में आमतौर पर काउंसलिंग होती है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि देश के सभी 90 से ज्यादा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां पर सीयूटी के जरिए एडमिशन हो रहा था, वहां पर अब 1 नवंबर से 1 नवंबर से माफ करिएगा, स्नातक की जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेस हैं, वो शुरू हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंतजार था देश भर के तकरीबन 14 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए। अब ये सीयूटी की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद में वो अब अलग अलग अपने अपने वरीयता वाले विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया रवीश आपका। तो काफ़ी वक्त इंतज़ार जो है छात्रों को करना पड़ा। अब भी आप देखिए जो सत्र है इस बार का वो आमतौर पर जब स्टार्ट होता है उससे थोड़े वक्त बाद जो है स्टार्ट होना है। नवंबर से माना जा रहा है क्योंकि अब रिजल्ट आ गए हैं सीयूटी के, तो अब यहाँ से काउंसलिंग होगी, दाखिले होंगे और उसके बाद नवंबर से माना जा रहा है कि सत्र जो है वो शुरू होंगे।